आज जो भारत ने अटैक किया है, स्ट्राइक जो की है, उसमें तकरीबन 100 के करीब जो टेररिस्ट मारे गए और 9 ठिकानों पे जो हमने जो अटैक किया है वो कामयाब रहे। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने मोदी जी को, हम उसको शुक्रिया अदा उसका करते हैं कि उसने ये किया कि उसने उस बहन के लिए इतना कुछ किया। और न डरने की जरूरत है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी औकात नहीं है हमारे साथ लड़ाई करने की या कुछ और करने की। पहलगाम का सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहलगाम का सानिया जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, उसकी मजम्मत हम करते हैं और वो काबिल मजम्मत है। रहा सवाल ऑपरेशन सिंदूर का, इस ऑपरेशन से बदला लेना तो वो ज़रूरी बात है, हुकूमत का जो बदला है हम उसको उस पर ये नहीं कहेंगे कि बदला क्यों ले रहे हैं, लेकिन एक बात है, इस बदले से आम शहरियों की जो ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मर गए, आज भी आपने सुना होगा पुंछ में, हमारे उड़ी में या तेरन में मर गए, या पाकिस्तान के लोग मर गए। आखिर इंसान का मरना जो है ये अच्छा नहीं है, इंसान मरना ये बहुत बुरी बात है। इससे बेहतर था अगर कोई बातचीत हो जाती, टेररिज्म को ख़त्म बातों से डाक से ख़त्म किया जाता, वो सबसे अच्छी बात थी ताकि लोग भी आराम से और चैन से जी सकते। हाँ, लेकिन गुरेज में ऐसी कोई अभी वारदात नहीं हुई। अल्लाह का करम था कि गुरेज में ना अपने इंडिया की तरफ से कोई फायर हुआ, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई फायर हुआ। अलबत्ता आज सुबह रात के वक्त जब ये क्रॉस फायरिंग हो गई बाकी जगहों पे, उससे गुरेज में भी एक बहुत बड़ी अफरा तफरी फैल गई, लोगों में परेशानी का माहौल पैदा हुआ और लोग भागने लगे गुरेज से बानीपोरा की तरफ ताकि सेफ्टी जोन में पहुंच जाएं। और लोगों ने अपने घर बार सब कुछ छोड़ के भागने लगे अपनी जानें बचाने के लिए। सर, गुरेज की बात करें, गुरेज के कहीं पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, तो उनके लिए सेफ्टी क्या है अगर वहाँ पे सीज फायर होती है? तिलेल में जो लोग रहते हैं, हालांकि उनके पास, मैंने सुना कि उनके पास उतने बैंकर्स, सेक्शन बैंकर्स नहीं है। गुरेज में हैं कुछ बैंकर्स, लेकिन तिलेल में सेक्शन बैंकर्स नहीं है। हमारी हुकूमत से गुजारिश होगी कि ऐसी चीज़ों पे पहले तो पूरी तरह से इतला होनी चाहिए और बैंकर्स का होना बहुत लाजमी है ताकि लोग जो हैं वो अपनी जान बचा सकें। जी देखिए, आप सब जानते हैं कि जो टेरर अटैक जो हुआ था पहलगाम में, जो मासूम लोगों की जो जानें गई थी, मासूम बच्चों की, मासूम जो लोग थे उनकी जाने गई थी, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक जो प्लान बनाया था वो आज आप सब जानते हैं कि 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक उसने वो पूरा कर दिया। अभी आप ये बोलेंगे कि देर क्यों हुई? अगर पहलगाम अटैक आज से पहले 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हुए, लेट क्यों हुए? जितने भी टेरर अटैक जो टेररिस्ट है उनके जो सरगना है, जैसे हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, जो ये अपनी अपनी जगह बदल देते थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसको जवाब देने के लिए। तो आज जो भारत ने अटैक किया है, स्ट्राइक जो की है, उसमें तकरीबन 100 के करीब जो टेररिस्ट मारे गए और 9 ठिकानों पे जो हमने जो अटैक किया है वो कामयाब रहे। ये अटैक हमने सर्जिकल स्ट्राइक बजरिए रफाइल जो हमारे पास एयरक्राफ्ट थे उनके साथ हमने उन पर अटैक किया और 100 के करीब जो उनके जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनको खत्म किया और उनके ठिकानों को खत्म किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, वो कायराना हरकत ही कर सकता है। कायराना हरकत वो टेररिस्ट भेज करके उनकी इंडिया मतलब पाकिस्तान आर्मी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो इंडियन आर्मी की तरफ आंख उठाकर भी देखे, क्योंकि मैं खुद फौजी रह चुका हूँ, मेरी 28 साल सर्विस फौज में मैंने की है, मुझे मालूम है पाकिस्तान की पावर क्या है और हमारी पावर क्या है। ये कायराना हरकत वो इसी तरह कर सकता है कि वो छोटे छोटे अटैक करवा सकता है, जैसे पहलगाम में किया, जैसे उसने उससे पहले भी कई अटैक किए हैं। तो पाकिस्तान इतना ही कर सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकता और न डरने की जरूरत है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी औकात नहीं है हमारे साथ लड़ाई करने की या कुछ और करने की। देखिए, मैं पहले इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है। आपको पता ही है जो पहलगाम का अटैक हुआ, वहाँ छोटे छोटे 28 मासूमों की जानें चली गई। हमें बहुत दुख हुआ कि वो बेगुनाह थे, उन पर अटैक हुआ। अब हमारे जो आगे लीडर बैठे हैं, मोदी जी बैठा है, वो खुद इसको देखता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसके हाथ में है। बिल्कुल, वहाँ आपने देखा एक हमारी जो बहन थी जिसकी सिर्फ शादी के 6 दिन हुए हैं और उसके सहा को वहाँ मार दिया गया। हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं अपने मोदी जी को, हम उसको शुक्रिया अदा उसका करते हैं कि उसने ये किया कि उसने उस बहन के लिए इतना कुछ किया।
पहलगाम अटैक के लिए जो 28 मासूमों की जानें चलेंगी, उनके लिए इतना कुछ किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत के लिए ज़रूरी तो था, ये तो मतलब आपको पता है कि टेररिस्ट अटैक्स हर टाइम होते हैं कश्मीर में। हम कश्मीरियों को बहुत टाइम हुआ ये झेलते हुए, यहाँ कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई मरा होगा। तो ये हमें पाकिस्तान की ही बदौलत हुआ है। जब वो गलत करते हैं तो हमने यहाँ से फिर थोड़ा सा कदम उठाया, तो वो अब उनको भुगतना है। जो उन्होंने हमारे साथ गलत किया उसका जवाब देना है उनको। जब से मोदी जी की हुकूमत यहाँ हुई है, तकरीबन 11-12 साल हो गए, तो यहाँ हालात बिल्कुल ठीक थे। बाहर से टूरिस्ट भी आते थे, गुरेज जाते थे, बांडी पोरा, गुलमर्ग, पहलगाम, हर किसी जगह जाते थे टूरिस्ट। अब उन पर जब पाकिस्तान ने देखा कि कश्मीर में हालात ठीक होने लगे, तो उन्होंने इन मासूमों की जान ली जो बेगुनाह थे, जो वहाँ आए थे और अपने दिन गुजारने के लिए, अपने सैर व तफरी के लिए आए थे। उन्होंने वहाँ ये हमला किया, ये उन्होंने बड़ा गलत किया, इनको ये नहीं करना।